बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है कहानी किस्मत का चक्कर। कई 100 साल गुजरे। मराकश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था उसका इब्राहिम। उसका एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। उसने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो बताए कि ये शहजादे की किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने अपनी किताब खोली और इल्मे नजूम के हिसाब से शहजादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पलट कर रहा था जैसे उससे हिसाब किताब में गलती हो रही हो। जब काफ़ी देर गुजर गई और नजूमी कुछ ना बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही। उसने पूछा, जल्दी बताइए हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है। नजूमी ने अर्ज किया, मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा कि मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर ही रहूँगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो मैं उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज़ से ख़तरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला ख़तरा तो ये है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा और अगर किसी तरह वो शेर के पंजों से बच निकला तो उसके बाद वो बात है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैं ऐसी मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज़्यादा मनहूस बात क्या हो सकती है नजूमी, आप मुझे बताएं। बादशाह ने ज़रा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। पहले तो बादशाह ने उसे डराया धमकाया, फिर उसकी मिन्नतें भी की। खैर, नजूमी पर कुछ असर हुआ। वो कुछ देर के बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का है तुम्हें? आलीजा, अगर मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं सब्र के साथ सुनूंगा, तुम्हारा बाल भी बीका न होने दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, नजूमी ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहजादा शेर से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने चुप साध ली। कुछ देर नजूमी को ऐसे देखता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई न दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर उसने दुआ मांगी। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ए नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। नजूमी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। कहने लगा, हाँ जी, सितारे गलत भी कह सकते हैं। नजूमी बादशाह को खुश करने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी किस्मत के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां इंसान और हैवान किसी का भी गुजर ना हो। उस जगह उसने ज़मीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उस तहखाने का एक ही दरवाज़ा था। उस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। उस वक्त शहजादे की उम्र 1-1.5 साल की थी। उसकी आया उसके साथ थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तहखाने पर आता। दरवाजे पर एक सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों उस सीढ़ी के ज़रिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और देर तक उसके साथ खेलता रहता। फिर ठंडी आह भरकर आया को हुक्म देता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ वापस महल आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज़ इत्तफाक से शिकारियों की एक टोली एक शेर के पीछे उधर आ निकली। वो लोग शेर को शिकार करना चाहते थे और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। शेर दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी जिस्म गार के धाने पर उगी हुई घास के साथ टकराया तो वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर जा गिरा।
शेर चिल्लाया हुआ था और उसे भूख भी लगी हुई थी। शेर की नज़र जैसे ही शहजादे पर पड़ी तो उसने उस पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा, उसका कंधा जख्मी हो गया। आया उसको बचाने के लिए आई तो बिफरे हुए शेर ने उसकी तिक्का बोटी कर दी। शहजादा तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसी दौरान शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास आन पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ें ज़मीन के अंदर से आ रही हैं। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि उसे जान से मार दिया। फिर उन्होंने रस्सी की सीढ़ी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गए। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत हैरान हुए। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। छतों पर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नज़र में पता चल जाता था कि ये किसी शहजादे का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ उठा सकते थे उसको ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है, मगर बच्चे में अभी भी सांसें बाकी हैं और वो बेहोश है। वो सामान के साथ बच्चे को भी ले गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ों में रहने लगा। उसने यहाँ घुड़सवारी सीखी और जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। उन शिकारियों में अच्छे बुरे की तमीज़ न थी, इसलिए वो बाज़ औकात काफिलों पर हमला करके उनको लूट लेते और उनका माल मवेशी ज़ब्त कर लेते। इन सब कामों में बादशाह इब्राहिम का बेटा उनके साथ होता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी उन जैसा लापरवाह और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और कौन उसके माँ बाप हैं। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज़ शाम के वक्त शहजादे और उसके दूसरे साथियों ने एक काफ़िले पर हमला किया। उस वक्त शहजादे की उम्र 21 बरस की हो चुकी थी। इत्तफाक से ये काफ़िला भी हथियारों से खूब लेस था। काफ़िले वालों ने डाकुओं का डट कर मुकाबला किया। खून रेज जंग हुई। शहजादा ज़ख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो तन्हा था। काफ़िले का कहीं नामो निशान मौजूद न था और उसके साथी भी कहीं नज़र न आ रहे थे। क्या वो मारे गए? इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। उसके ज़ख्मों से खून रस रहा था और पूरा जिस्म फोड़े की मानित दुख रहा था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई नज़र न आया। आखिर हिम्मत करके वो उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था कि इस तरह शायद वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक शख्स मिला जो किसी खजाने की खोज लगा रहा था। ये खोजी भी अजीब किस्म के लोग होते हैं, पगले से दीवाने से, लेकिन इनमें एक बात ख़ास होती है, वो ये कि ये अपनी धुन के पक्के होते हैं और छुपे हुए ख़जानों की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा घूमते फिरते हैं। बाज़ औक़ात दूसरे लोग इनको मुलाजिम भी रख लेते हैं। इन लोगों की मुहिमें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। डूबे हुए ख़जाने को निकालने के लिए इन्हें ज़मीन को खोदना पड़ता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बाज़ को दोबारा इस दुनिया में आना नसीब भी नहीं होता और बाज़ अपनी अकल खो बैठते हैं। खजानों के खोजी ने इब्राहिम के बेटे को रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? शहजादे ने जवाब दिया, कहीं नहीं। उसने पूछा, कहाँ से आए हो? शहजादे ने कहा, ज़मीन के अंदर से। और फिर उस खोजी को शहजादे ने अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। खोजी बोला, फिर तो तुम मेरे काम के आदमी हो, आओ साथ मिलकर हम खजानों की खोज लगाएंगे। शहजादा उसके साथ उसके खैमे में जा पहुंचा। उस खैमे में वो दोनों कई दिन तक रहे, खाते पीते गप्पें लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादे की सेहत ठीक हो गई। अब वो पहले जैसा ताकतवर हो गया था। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। गधों पर सवार थे। खोजी आगे आगे था क्योंकि वही इन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एक खास जगह पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला और उससे देखकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। फिर हर तरफ घूम फिर कर देखा। आखिरकार उसे तसल्ली हो गई कि वो ठीक जगह पर पहुंचा है। यहाँ खोजी ने अपनी छतरी ज़मीन पर सीधी गाड़ दी तो उन्होंने मिलकर ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया।
अचानक उनकी कुदालें एक पत्थर से टकराईं। ये पत्थर एक बहुत बड़ी चक्की की मानित था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया तो नीचे एक कुआं नजर आया। खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा शहजादे की कमर में कसकर बांध दिया, मोमबत्ती जलाकर उसके हाथ में थमा दी और कहा, इस कुएं में उतर जाओ। मैं रस्से को धीरे धीरे ढील देता जाऊंगा। तहखाने में पहुंच जाओ तो आवाज़ देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने 10-12 टोकरियां भी खींच ली तो सारी उम्र किसी शय की ज़रूरत न रहेगी। खोजी के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को जलाए रखना ज़रूरी था, वरना अंधेरे कुएं में कुछ नज़र न आता। पेंदे पर पाँव लगते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, पानी की जगह सोना भरा हुआ था। शहजादे ने ज़ोर से कहा, सोना है। उसी वक्त ऊपर से रस्से में बंधी हुई टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली, फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं टोकरी ऊपर जाकर वापस न आई। शहजादा कुछ देर तक इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। अब शहजादा मुकम्मल अंधेरे में था। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। असल में खोजी की नीयत ख़राब थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो ही सोना उसके हाथ लगा, उसने उसे गधे पर लादा, कुएं पर पत्थर रखा और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बेहद दुख हुआ, मगर फिर उसने ये कहकर दिल को तसल्ली दे ली कि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। अगर खुदा को मेरी ज़िंदगी मंजूर है तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अचानक वो सजदे में गिर गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। अचानक से उसे पानी गिरने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कहीं दूर झरना गिर रहा हो। वो टटोलता टटोलता उसी सिमत चल दिया। कुएं में एक जानिब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जा रहा था, मगर यह रास्ता इतना तंग था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जूं जूं आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, इसी रास्ते पर चलूँगा। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये उसने कहा और बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की तेज़ लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों से होता हुआ वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहा था जिसके मुतल्लिक उसे कुछ मालूम न था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नज़र आई और यूं लगा कि अब वो चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा हो। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ीं तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफ़ी देर तक किनारे पर लेटा धूप से तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में ताकत आ गई। उसके कपड़े भी सूख चुके थे। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि दरिया किसी न किसी गांव या शहर के पास से गुजरता होगा, क्योंकि आम तौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे ही आबाद की जाती हैं। उसे ज़्यादा चलना न पड़ा। थोड़े फासले पर उसे चंद खैमे नज़र आए। खैमों में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें यह बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उनको शहजादे पर रहम आ गया। उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाज़त भी दे दी। जूं जूं वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे पसंद क्यों ना किया था। दरअसल ये लोग काफिलों को लूट कर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते। जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या बाहर निकलता तो वो उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को उन डाकुओं की ज़िंदगी बेहद पसंद आई।
वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और डाकुओं में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें डाकुओं की लूट खसूट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनकी जान हर वक्त ख़तरे में रहती है। शायद ही कोई काफ़िला होगा जो बग़ैर लुटे शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना बंद कर दिया है। बाज़ार खाली पड़े हैं। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। बादशाह इब्राहीम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फ़ैसला किया और एक फ़ौजी दस्ता लेकर रवाना हो गया। तकरीबन 20 मील का सफ़र तय करने के बाद फ़ौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसलिए शाही फ़ौज का पलड़ा भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। वो बड़ी जिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर घिर रहे हैं तो चंद साथियों को लेकर वो पीछे हट गया और शाही फ़ौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में जा लगा। शाही फ़ौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने ज़ख्म की कोई परवाह न की और अपने महल में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर सीने का ज़ख्म इतना गहरा था कि बादशाह की ज़िंदगी की कोई उम्मीद न रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार तबीबों ने बताया कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, वो उसे नहीं बचा सकते। इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा कि कई बरस गुजरे, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलिजा, नजूमी ने जवाब दिया। और तुमको ये भी याद होगा कि जब हम उस तहखाने की तलाशी लेने गए थे जिसमें हमने शहजादे को रखा था, तो वहाँ शेर की लाश के सिवा हमें कुछ ना मिला। जी, नजूमी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। और फिर ए नजूमी, मेरे बेटे को किसी मोज़े ने शेर के पंजे से तो बचा लिया था, तो ये नौजवान वही होना चाहिए था, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी हुई थी, मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है? हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के उस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो आए तो बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम में से मैं किसके तीर से ज़ख्मी हुआ हूँ। एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ऐ बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से ज़ख्मी हुए हैं। ये नौजवान चंद महीने पहले हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। इब्राहीम ने नौजवान से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। शहजादा बोला, मुझे इब्ने इब्राहीम यानी इब्राहीम का बेटा कहा जाता है। बस मेरा यही नाम है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन है। बस इतना याद है कि जब मैं बच्चा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन एक शेर आया, उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया मर गई, मैं ज़ख्मी हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो ज़ख्मी हुआ तो किस तरह खिजानों के खोजी ने उसकी देखभाल की और फिर उसे कुएं में उतारा और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर कुएं में किस तरह उसे चश्मे का पता चला और वो किस तरह कुएं से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आज़ाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से ज़ख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। बादशाह बोला, यही मेरा बेटा है। फिर बादशाह ने बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया कि अगर ये कसम खाएं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इसके बाद इब्राहीम ने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा कि खुदा ने जो किस्मत में लिख दिया है वो पूरा होकर रहता है। अब मेरे तख्तो ताज का मालिक मेरा बेटा है। ये कहकर उसने पास खड़े हैरान और परेशान शहजादे को गले लगा लिया और ताज उसके सर पर रख दिया। इसके बाद बादशाह ऐसे लेट गया जैसे वो बहुत थक चुका हो। इब्राहीम के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटा बाप से कुछ कहता, बादशाह हमेशा की नींद सो गया। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये दिलचस्प
कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।